मुल्क भर में चौथे मरहले में 72 सीटों के लिए वोटिंग हुई। रियासत जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट पर भी दूसरे मरहले की वोटिंग कराई गई। इस सीट पर 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद पहले अनंतनाग जिले के वोटर्स अपने हक के राहदही का इस्तेमाल करने पहुंचे थे। कल भी कुलगाम जिले के लोगों ने उम्मीदवार की किस्मत को ईवीएम में कैद किया। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर तशद्दुद और पत्थरबाजी की वारदातें भी पेश आईं। तशद्दुद, बंद की कॉल और इंतखाब के बाइकआउट के बीच पीर को अनंतनाग पुलवामा पार्लियामानी सीट के लिए दूसरे मरहले में कुलगाम में तकरीबन 10% लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर एक बार फिर से साबित कर दिया कि जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए कश्मीरी आवाम अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। नौजवानों के साथ, कश्मीर के साथ इसी के बारे में हमने वोट दिया, बदलाव के बारे में हमने वोट दिया। क्यों पिछले साल में बहुत यहाँ खून खराबी हुआ, तो हम चाहते अमन की बात, अमन यहाँ होने चाहिए। सबसे ज्यादा वोटिंग नूराबाद असेंबली हलके में और सबसे कम होम शालीबुग में दर्ज की गई। इस दौरान कई जगहों पर पत्थरबाजी और तशद्दुद की भी वारदात सामने आई। कुछ सरपसंद अनासिरों ने वोटिंग में खलल डालने की कोशिश की, जिसमें 9 पत्थरबाजों के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान भी जख्मी हुए हैं। हमें दिया गया, उसके लिए आई वांट टू थैंक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड द आंसर टू सेकंड क्वेश्चन इज, हमने वोट यही सोच के किया है कि हमारी स्टेट में सबसे पहले पीस आए, पीस आने के बाद प्रोग्रेस आए। आशा यही है, जब हमने वोट का बटन दबाया है उस टाइम मन में यही आशा है कि कोई ना कोई फरिश्ता आएगा जो हमें अपनी कश्मीर वापस ले जाए। 3 दहाइयों से कश्मीर की वादी से दूर रहे कश्मीरी पंडितों ने भी अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इनके लिए उधमपुर और जम्मू में खास पोलिंग बूथ बनाए गए थे। वोट देने पहुंचे कश्मीरी पंडितों ने उम्मीद जताई है कि वो अब जल्दी से जल्दी वादी में जाकर बस पाएंगे। अच्छी बात है कि जिस प्रकार से पिछले 30 साल से हम देख रहे थे, जैसे अलगाववाद और आतंकवाद जो बढ़ रहा था, 5 सालों में एक दबाव, एक शिकंजा कसा उसमें, इस पे तो हम बहुत ही खुश हैं। और आने वाले पीरियड में हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसा ही दबाव बना रहा तो वो कोई दिन दूर नहीं है कि जब कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जाएगा। इस वक्त जो वोट पड़ रहा है वो विकास, सबका साथ सबका विकास, बस इस वक्त आप। हाँ, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम वोट डाला है मैंने, तो मुझे लगता है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हमें मिलनी चाहिए और जो बेस्ट होगा वो। अनंतनाग पार्लियामानी सीट पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के रियासती सदर जीए मीर की शाख दांव पर लगी है। उनके अलावा इस सीट पर बीजेपी के सोफी यूसुफ और एनसी के हसनैन मसूदी ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर 3 में से 2 मरहलों की वोटिंग इख्तिताम हो चुकी है। अब आखिरी मरहले के लिए शोपियां में 6 मई को वोट डाले जाएंगे। कुलगाम से खुर्शीद आलम और जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। जी सलाम। बीजेपी की जानिब से हेड ऑफिस त्रिकुटा नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से की जा रही बयानबाजी की मजम्मत की गई। इस मौके पर बीजेपी रियासती तर्जुमान अश्वनी चुरंगो ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा 35 और 370 पर बार बार कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान को कश्मीर में आर्टिकल 370 से नुकसान हो रहा है तो कश्मीर छोड़ देना चाहिए। अश्वनी चुरोगा ने कहा कि 35 और 370 की बात करते हैं, क्या इन लोगों को कश्मीर की तारीख और तहजीब का कुछ नहीं पता है? कश्मीर मुल्क का अटूट हिस्सा है। बीजेपी तर्जुमान ने मजीद कहा कि महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ना नो मन तिल बचेगा और ना ही राधा नाचेगी। वह सही कह रही हैं। हमें लगता है कि वो हार रही हैं, इसीलिए वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस वक्त मुल्क भर में मोदी लहर है। इस वक्त महबूबा मुफ्ती का इस तरह से बयान आना शर्मनाक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं ने दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत को अगर आर्टिकल 370 कश्मीर को नुकसान पहुंचाने वाला लगता है तो उन्होंने कश्मीर छोड़ना चाहिए। हमारा ये मानना है कि ये केवल उनकी कश्मीर के बारे में और शेष भारत के बारे में, उनके इतिहास के विषय में और संस्कृति के विषय में उनकी अनभिज्ञता को दर्शाता है। भारत की राजधानी के रूप में अवंतीपुर, श्रीनगर और परिहासपुर इन्होंने कार्य किया है। ना केवल आज की बात मैं कर रहा हूं, बल्कि हजारों साल पहले ये सारे भारत की राजधानी रहे हैं और अविभाज्य अंग रहे। नौ मन तेल बचेगा न राधा नाचेगी, उन्होंने एक प्रकार से ठीक ही कहा है। मुझे ऐसा लग रहा है वो हार रही हैं।